हाँ जी। आप गुडविल पढ़ रहे थे और आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड तीनों देख लिए हैं। आज हमारी बारी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। क्या है वो? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें फर्दर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, and next capitalization of super profit method, super profit method। ठीक है बेटा, ये दो मेथड के थ्रू हम फिर से गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं, वन बाय वन समझते हैं। ये वाला तो इतना सिंपल है ना कि आप ऑलमोस्ट कर चुके हो, समझ लो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से कर लिया था, बस उसका एक स्टेप फर्दर जाना है। ये मेथड तो हो जाएगा, मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में अब हमें जाना पड़ेगा। आइए समझते हैं पहले। पहले लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है ये? पहले मैं बताता हूं कि क्या इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, फिर उस फॉर्मूले का रेलिवेंस क्या है। ठीक है, कह रहा है गुडविल इक्वल टू, ठीक है, कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या है ये समझना। पहले ये बता देता हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है समझते हैं। कह रहे एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। क्या मतलब है इसका? क्या यार, आप ना कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये है बाकी लोग सेम इंडस्ट्री में, ठीक है, सेम एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहे आपकी गुडविल है, अगर आपकी गुडविल है तो आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा जितना बाकी लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस है ना, आपने जितना पैसा कम एम्प्लॉय किया वो आपने अपनी गुडविल की वजह से किया, तो वो होगी आपकी गुडविल। आई बात समझ में? सो हमने क्या किया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया डिवाइडेड बाय एनआरआर करके। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आओ समझना। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, दिस वन इज योर क्वेश्चन। क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 वर। दोनों के तीनों के कैपिटल अकाउंट दे रखे और तीनों के हमें करंट अकाउंट गिवन है। बेटा करंट अकाउंट में दो बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो हमारे नेगेटिव बैलेंस है। ये दोनों तो हमें ये लेस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉय निकालते टाइम, ये बात याद रखना। उसके बाद कह रहे द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000, ये हमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहां से निकाल सकते हैं। चलो पहले मैं यही कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, और एनआरआर हमें 12% गिवन है। कोशिश करता हूं इसी स्पेस में उसको पूरा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेटा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, थोड़ा सा इसको छोड़ पता करते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, सिर्फ कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, तो कितना हो जाएगा, ए की कैपिटल 6 लाख रुपीस प्लस बी की कैपिटल यानी पूर्णिमा सॉरी 5 लाख रुपीस एंड प्लस रुचिका की कैपिटल 5 लाख रुपीस माइनस में दीज डेबिट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट होते तो हम ऐड कर देते, यानी हम रुचिका का तो ऐड करेंगे, बाकी दोनों लेस कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? 60,000 माइनस 30,000 प्लस 10,000, तो टोटल हो रहा है मेरा कुछ 15,20,000, 15,20,000।
ये मेरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, आप निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, एनआरआर हमें गिवन है, ये तो हो जाएगा 2,40,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 12, सो इट कम्स अराउंड टू बी 20 लाख रुपीज। ये हो गई मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 15,20,000, बट मतलब ये था इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमने एम्प्लॉय किए 15,20,000 पे 15,20,000, बट बाकी जो फर्म्स हैं उन्होंने एम्प्लॉय किए 20 लाख रुपीज। इसका मतलब हमने जो डिफरेंस था वो ही हमारा गुडविल था, वो हमने जो किया। आइए समझते हैं इसको कितना है। यहां हो जाएगा मेरा, मैं आपके लिए कर देता हूं यहां पे। चलो इसको ना पूरा वहीं देख लेते हैं फर्दर। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी बनी? 20 लाख रुपीस। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जो किया वो कितना था? 15,20,000 रुपीस। इसका मतलब जो गुडविल है वो जाके इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 20 लाख माइनस में 15,20,000 इक्वल टू 4,80,000 रुपीज। दिस विल बी आर गुडविल। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आती है। सो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 डीके गोयल का। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझाओ। तो चलिए अगला मेथड उठा लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कुछ नहीं है, आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, बस उसके आगे फर्दर एक स्टेप कह रहा है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। आप बस अपने सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर रहे हो। बेसिकली बच्चा है क्या, सुपर प्रॉफिट तो ओवर एंड अबव जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो वही है ना, तो उसी को कैपिटलाइज कर दो, बस आपकी गुडविल बन गई। सो आइए हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था सुपर प्रॉफिट का, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन था हमारा कुछ ये क्वेश्चन, आई गेस यस। तो यहां पे हमने सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली थी, ठीक है, और वो गुडविल आई थी 1,14,000 रुपीज, और सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 38,000। इसी क्वेश्चन में मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको कैपिटलाइज वैल्यू से करूं, ठीक है, वहीं चल लेते हैं, ये लो यहां कर देते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू से कर रहे हैं, तो गुडविल हो जाएगी मेरी सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, और सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आया? 38,000 रुपीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनआरआर मेरा कितना गिवन है? 12% गिवन है। कितना गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में? हमें 12% गिवन है, ठीक है। तो कितनी मेरी गुडविल बन जाती है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,000 डिवाइडेड बाय 12%, दैट इज 3,16,667 रुपीज। ये होती मेरी गुडविल वाया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ में? सो हमने सारे मेथड्स को देख लिया है, हमने सारे मेथड्स को देख लिया है कैसे कैसे गुडविल कैलकुलेट हो सकती है। आइए मैं जरा सम अप कर देता हूं आपके लिए सारे मेथड, ठीक है। यहां पे ये लो मैं समरी बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, आई गेस आपके लिए इजी रह जाएगा फिर। गुडविल समरी बना रहे हैं, गुडविल समरी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट था मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, उससे मेरी गुडविल क्या से निकलती है? कह रहे गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, कह रहे गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ओके सर।
उसके बाद हमने बात की सुपर प्रॉफिट मेथड की, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके सर। फिर हमने बात की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट हमारा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये हमारे पांचों मेथड है, ठीक है। तो ये पांचों मेथड की समरी आपके सामने। पहला हम रिवाइज करने वाले हैं समरी ऑफ गुडविल। हम हर मेथड से देख रहे हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पांचों मेथड है हमारे, ठीक है। क्या है मेरे पांचों मेथड टू कैलकुलेट गुडविल? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या आता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये होगी हमारी एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज से हम कैसे निकालते हैं, कह रहे टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट इनटू में वेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड के निकालने के दोनों तरीके, लायबिलिटी साइड से भी और एसेट साइड से भी। ओके सर। फिर हमने बात की कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उससे गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। लास्ट मेथड था मेरा सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उससे कैसे निकालते हैं हम गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर होता है मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये थे मेरे सारे मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। आई बात समझ में? क्वेश्चंस कीजिए, डाउट भेजिए, वेट कर रहे हैं हम आपका।